नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। क्या आने वाले समय की आहट को सदियों पहले ही महसूस किया जा सकता है? क्या हम वक्त के उस मुहाने पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? साल 2026 क्या ये वही साल है जब दुनिया का नक्शा और हमारे जीने का ढंग हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा? आज हम समय के उन धुंधले और धूल भरे पन्नों को पलट रहे हैं जहां 16वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस और 20वीं सदी की रहस्यमयी बल्गेरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने हमारे कल के बारे में कुछ ऐसे निशान छोड़े हैं जो आज की खौफनाक हकीकत से डराने वाली हद तक मेल खाते हैं। आखिर क्यों दुनिया भर के विशेषज्ञ और इतिहासकार साल 2026 को लेकर इतने फिक्रमंद हैं? क्यों कहा जा रहा है कि ये साल मानवता के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा? क्या नास्ट्राडामस की वो अग्नि वर्षा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है जिसकी तपिश आज हम महसूस कर रहे हैं? क्या बाबा वेंगा का वो इशारा सच होने वाला है जिसमें उन्होंने एलियंस के साथ इंसान के पहले और शायद सबसे खतरनाक संपर्क की बात कही थी? और सबसे बड़ा खतरा, क्या एआई का बढ़ता शिकंजा हमें मशीनों का गुलाम बना रहा है? आज की इस विशेष पड़ताल में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि क्या ये भविष्यवाणियां सिर्फ संयोग है या फिर एक आने वाली तबाही का अलार्म? क्या हम एक महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं या फिर एक नए युग के उदय की गवाह बनने वाली है ये धरती? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्या 2026 वाकई वो साल है जब काल का चक्र अपनी गति बदलने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मिशेल डी नास्ट्राडामस के साथ। सन 1555 में लिखी उनकी किताब लेस प्रोफेटिस आज भी दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को हैरान कर देती है, विशेष रूप से साल 2026 के लिए। नास्ट्राडामस का एक छंद यानी कि उनकी चतुष्पदी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें लिखा है, महान व्यक्ति दिन के उजाले में वज्रपात से मारा जाएगा। ऐतिहासिक रूप से लोग इसे सिर्फ आसमानी बिजली समझते थे, लेकिन आज के भू राजनीतिक हालात में विशेषज्ञ इसे ड्रोन अटैक या फिर लेजर वेपन के रूप में देख रहे हैं। क्या 2026 में किसी ऐसे वैश्विक नेता का पतन होने वाला है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी? इतना ही नहीं, नास्ट्राडामस ने मधुमक्खियों के महान झुंड के उदय की भी बात की है जो रात के अंधेरे में हमला करेंगे। आधुनिक युग में इसे रोबोटिक झुंड या फिर एआई संचालित ड्रोन आर्मी माना जा रहा है जो पारंपरिक युद्ध के तरीकों को बदल कर रख देगी। साथ ही स्विट्जरलैंड के टिसिनो क्षेत्र में रक्त के सैलाब की उनकी चेतावनी हमें डराती है। क्या ये यूरोप के केंद्र में छिड़ने वाले किसी नए संघर्ष का संकेत है या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली कोई भयानक बाढ़? अब हम बात करेंगे उस हस्ती की जिनकी भविष्यवाणियों का स्ट्राइक रेट 84% तक माना जाता है, बाबा वेंगा। हम साल 2026 के उस सबसे बड़े दावे की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। बाबा वेंगा के अनुयायियों का कहना है कि साल 2026 में मानवता का सामना परग्रही जीव यानी कि एलियन से होगा। यह दावा और भी ठोस तब लगने लगा जब वैज्ञानिकों ने जुलाई 2025 में 31 एटलस नाम का एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की खोज की। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब जैसे लोग भी इसे किसी परग्रही सभ्यता का यान मान रहे हैं जो 2026 में पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। युद्ध की बात करें तो बाबा वेंगा ने 2026 में एक बड़े वैश्विक संघर्ष की शुरुआत की भविष्यवाणी की थी जो दुनिया की महाशक्तियों अमेरिका, रूस और चीन को एक युद्ध के मैदान में ला खड़ा कर सकती है। और हम देख भी रहे हैं, कुछ ऐसी ही स्थिति भी निर्मित हुई है। अमेरिका यूक्रेन वॉर जो लगभग तीसरे विश्व युद्ध जैसा ही प्रतीत होता है। अब तक इसका कोई और छोर नहीं कि ये युद्ध कब और कहां जाकर थमेगा। वेंगा के अनुसार ये संघर्ष यूरोप के एक हिस्से से शुरू होगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मानवता का पूर्ण विनाश साल 5079 में होगा। इसीलिए ये युद्ध अंत नहीं बल्कि एक भारी उथल पुथल की शुरुआत होगा।
आधुनिकता की इस दौड़ में क्या हम अपनी ही बनाई मशीनों के गुलाम बन रहे हैं? बाबा वेंगा ने दशकों पहले चेतावनी दी थी कि मशीनें हमारे लिए सोचना शुरू कर देगी। आज एआई को ही ले लीजिए, जिस तरह से हमारे काम, हमारे निर्णय और यहाँ तक कि हमारी रचनात्मकता पर भी हावी हो रही है, वो वेंगा की भविष्यवाणियों को सच साबित करता हुआ दिखता है। उन्होंने स्मार्टफोन जैसे छोटे उपकरणों को इंसानी व्यवहार के लिए खतरनाक बताया था। वेंगा के अनुसार ये उपकरण इंसानी सहानुभूति को खत्म कर देंगे और लोगों को मानसिक रूप से बीमार भी बना देंगे। तो क्या भविष्य ऐसा होने वाला है जहां इंसानी रिश्तों की जगह केवल डिजिटल कोड ले लेंगे? साल 2026 को इस तकनीकी बदलाव का एक बड़ा पावर शिफ्ट भी माना जा रहा है दोस्तों। भविष्य में अब बात उन भविष्यवाणियों की जो हमें अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के प्रति सचेत करती हैं। एथोस सालोमे, जिन्हें लिविंग नास्ट्रेडमस कहा जाता है, उन्होंने साल 2026 के लिए एक विशिष्ट चेतावनी जारी की है। नासा के वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान सौर चक्र अपने चरम पर है और इस दौरान बड़े सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी के बिजली ग्रिड और उपग्रहों को पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं। भारतीय दृष्टिकोण की बात करें तो अभिज्ञ आनंद ने भी साल 2026 में भारतीय उपमहाद्वीप के पास सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका जताई है। साथ ही अर्थव्यवस्था में सोने की कीमतों में भारी उछाल और वित्तीय अस्थिरता के संकेत भी उनकी भविष्यवाणियों का ही हिस्सा है। और कुछ सच होता भी साबित हो रहा है कि कैसे अचानक सोने और चांदी के दामों ने आसमान छूना शुरू कर दिया है और आम आदमी की पहुंच से काफी दूर भी हो चले। आइए अब देखते हैं कि 2026 के बाद का भविष्य कैसा होगा इनकी भविष्यवाणियों के अनुसार। तो बाबा वेंगा की समय रेखा के अनुसार मानवता का सफर कुछ इस तरह सा होगा। साल 2028, ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत खोजा जाएगा जो दुनिया से भूख की समस्या को खत्म कर देगा और इंसान शुक्र ग्रह तक पहुंचने की कोशिश करेगा। साल 2033, ध्रुवीय बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा और प्रचंड रूप धारण कर लेगा, रौद्र रूप। साल 2046, डॉक्टरों के लिए प्रयोगशालाओं में सिंथेटिक ऑर्गन्स एक सामान्य बात होगी, जिससे लाइलाज बीमारियों का अंत होगा। साल 2100, एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सूर्य पृथ्वी के अंधेरे हिस्से को रोशन करेगा। साल 2183, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो पृथ्वी से अपनी आजादी की मांग करने लगेगी। साल 5071, अंततः इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या हमें इन बातों पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए? वैज्ञानिक और इतिहासकार इन भविष्यवाणियों को पुष्टिकरण पूर्वाग्रह के रूप में देखते हैं। नास्ट्राडमस की भाषा इतनी जटिल है कि उसे किसी भी घटना पर फिट किया जा सकता है। वहीं अगर बात बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर करें तो उनके बारे में ये चौंकाने वाला तथ्य है कि उन्होंने कभी कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा है। उनके नाम से जो भी भविष्यवाणियां आज वायरल हो रही है, उनमें से कई को उनके निधन के बाद इंटरनेट पर जोड़ा गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये भविष्यवाणियां अक्सर राजनीतिक एजेंडे या फिर महज डर फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नास्ट्राडमस की भविष्यवाणियों में जहां साल 2026 के लिए तबाही का जिक्र है, तो वहीं एक प्रकाश के व्यक्ति के उदय की भी बात कही गई है। यह संकेत है कि मानवता हर संकट से उबरने की ताकत रखती है। भविष्यवाणियां हमें सचेत करने के लिए है, डराने के लिए नहीं। हमारा भविष्य उन फैसलों से तय होता है जो हम आज लेते हैं, चाहे वो पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हों या फिर तकनीकी विकास का नैतिक उपयोग हो। तो आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और अनसुलझे रहस्यों के साथ, कुछ हस्तियों की भविष्यवाणियां लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी, सचेत रहिए। नमस्कार।